सीरीज की स्टार्ट होती है तो हमें प्लॉट के बारे में बताया जाता है। सिलासपुरा, जिसको लैंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है, मतलब जगह ही इतनी खतरनाक है तो सीरीज तो बढ़िया होनी ही है। अब वहाँ पर एक मान्यता है, सिलासपुरा की पहाड़ियों में एक मायावी कैद है, मतलब कि एक शक्ति कैद है। तो वहाँ के लोग उस शक्ति को पूजते हैं, मतलब कि उनके लीडर स्वरूप जी उनको पूछते हैं, और अगर वो मायावी बाहर आ गया तो पूरा सिलासपुरा खत्म हो जाएगा। अब सिलासपुरा के लोगों के अलावा भी एक और ग्रुप है जो कि सिलासपुरा के आसपास ही रहता है, जो कि उस मायावी से और स्वरूप जी के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इनके बीच की भी एक कहानी है और एक मान्यता है जिसका एक मेन कैरेक्टर भी है, ये मायावी। इन सभी लोगों का ये मानना है कि सिलासपुरा के जमीन पर आत्माओं का कब्जा है और इस मायावी को खुश रखने के लिए, रोकने के लिए स्वरूप जी एक अखंड ज्योत जलाते हैं ताकि यहाँ के लोग हमेशा सुरक्षित रह सके। लोगों के ऊपर से भूत प्रेत भी यहाँ पे उतारे जाते हैं और यहाँ के लोगों का उन पर विश्वास अटूट है। सिलासपुरा के सभी लोग स्वरूप जी की बात आंख मूंद कर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके पूर्वजों ने इतने सालों से मायावी को कैद करके रखा है, जो कि एक काफी स्वाभाविक बात है। सबसे खास बात ये है कि अखंड ज्योत को जलाने का तरीका काफी खास है और एक खास पजल को सॉल्व करके ही ये किया जा सकता है, यानी कि स्वरूप जी के खानदान के लोग ही इसे कर सकते हैं। ये एक खास ताला है जो कि एक खास चाबी के जरिए ही खुल सकता है। और एक खास बात ये है कि इसी अग्नि के जलने के बाद ही बाकी सबके घर में उजाला होता है, जिसके पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ है, यानी कि हर एक मोड़ पर राज ही राज छुपे हुए हैं। बट इस कहानी के अंदर बस इतना ही नहीं है। दूसरी तरफ हम एक IAS ऑफिसर अवनी राउत को देखते हैं, उनकी टीम, गवर्नमेंट और एक कंपनी है मैंगन कॉर्पोरेशन, जो कि एक ऐसी कंपनी है जिनका बिल्कुल भी ये मानना नहीं है। असल में इनको ये बिलीव है कि सिलासपुर में माइल्स है, जहाँ पर सैटेलाइट के जरिए उन्हें ये पता चला है कि वहाँ पर कुछ रेयर मिनरल्स और मेटल्स डिटेक्ट हुए हैं, और ये जो रेयर मिनरल्स और मेटल्स हैं उनके जरिए ये पूरी दुनिया को रिविलाइजेशन कर सकते हैं। अब इसी के चलते अवनी अपनी पोस्टिंग सिलासपुरा में ले लेती है, जो कि खुद अपनी जिंदगी में काफी कुछ फेस कर रही है। यहाँ पर आके ये दोनों भी मायावी और राखन की कहानियाँ सभी से सुनते हैं। मतलब आप देख ही सकते हो कि एक तरफ सिलासपुरा के लोग हैं जो कि मायावी और राखन बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहर के लोग इसको एक अलग ही तरीके से देख रहे हैं, बेसिकली साइंस के नजरों से। इस सीरीज के अंदर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को फील करेंगे। कभी हमें लगेगा कि ये सुपरनैचुरल है तो कभी हमें लगेगा कि नहीं, ये तो साइंस है। मैं जो भी कुछ आपको बता रही हूँ वो बस बेसिक सा है। इसको समझने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। इस पूरे सीरीज में एक सस्पेंस बनाया रखा हुआ है जो कि काफी काबिले तारीफ है। अब अवनी अपने हस्बैंड के डेथ से काफी परेशान है और अवनी और अनय के बीच का रिश्ता भी कुछ अच्छा नहीं है। अब इसके चलते अनय लोकल बच्चों से दोस्ती कर लेता है। अब जो अवनी और ये कॉर्पोरेशन है ये चाहते हैं कि सिलासपुरा को डेवलपमेंट करना, लेकिन जो स्वरूप जी अपने क्रिप्टिक लैंग्वेज में यही कहते रहते हैं, विनाश हो जाएगा अगर माया भी आजाद हो गई तो। अब अवनी खुद साइंस तो मानती है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसे खुद विजन आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर माया भी है। वो खुद अपने सोच पर सवाल उठाने लगती है, क्या सच है और क्या झूठ है। उसे खुद थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, लेकिन फिर भी अपनी माइनिंग के काम के लिए ब्लास्ट को ऑन करती है, और ये करते ही माया भी जहाँ पे कैद है वहाँ से अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि माइनिंग के अंदर जाने वाले लोग मरने लगते हैं, पॉन्ड के अंदर की मछलियाँ मारी जाती हैं, वहाँ के बर्ड तक नहीं बचती और लोग अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी हैवानियत से कम नहीं लगता। अब यहाँ से सिलासपुरा के लोग, अवनी, मैनगन कॉर्पोरेशन के लोग, सबकी जिंदगियाँ उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट का भी जिक्र है। अब अवनी के सामने डील करने के लिए गांव वाले और स्वरूप जी, इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट, उनकी सीनियर, और बस माया भी नहीं है बल्कि उसका खुद का बेटा अनय भी है, जो कि अपनी माँ की बात नहीं सुनता, क्योंकि वो अपने पिता का मौत का कारण अपनी माँ को मानता है। दोनों के रिश्ते काफी कमजोर होते इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है। लेकिन एक बात है कि अवनी अनय से बहुत प्यार करती है। अब सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो कि अवनी के साथ है, वो है डॉक्टर संदीप। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है और इस सीरीज के अंदर दोस्ती, माँ बेटे का प्यार काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। साथ ही साथ ये भी कि हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, मतलब कि एक ही वेब सीरीज के अंदर माँ बेटे की कहानी, मायावी, सिलासपुरा की रियलिटी, मैनगन कॉर्पोरेशन की माइनिंग का राज और खजाने का राज भी छुपा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर खजाना भी है। तो पर्सनली आई फील कि सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इसकी डायरेक्शन काफी अच्छी है। लेकिन एक चीज जिसका कंप्लेन मुझे हर वक्त रहता है
वो है डार्क सीन दिखाने का तरीका। मतलब कि डार्क सीन बहुत ही ज्यादा डार्क दिखाया जाता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन इस सीरीज में उस चीज का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। मतलब कि नाइट सीन काफी बढ़िया है और आपको क्लियरली सब कुछ दिखेगा। एनीवे, तो आगे अग्नि सब कुछ जानते हुए भी कहीं ना कहीं ये यकीन रखती है कि यहाँ पर कोई ना कोई किलर है जो कि सिलासपुरा से उनको हटाना चाहता है और वह के डेवलपमेंट रोकना चाहता है। लेकिन सीरीज के एंड आते आते अवनी को भी यकीन करना पता है कि हाँ, सिलासपुरा के जमीन पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या माया भी बाहर आएगा या फिर इससे पहले ही अवनी सब कुछ रोक लेगी, या फिर इसके अलावा भी ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो इसको जानने के लिए और मायावी का राज खोलने के लिए आपको ये सीरीज खुद देखनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिज्नी हॉटस्टार पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं पर्सनली इस सीरीज को रिकमेंड करती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।